लास्ट क्लास में अपने क्या किया था? कंपेयर किया फैक्टर्स को, फैक्टर वगैरह किए थे लास्ट क्लास में, है ना? ठीक है, तो आए होंगे समझ में तुमको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बताओ। नो सर। है ना? अपने ने क्या एचसीएफ निकालना सीखा था, ठीक है, एलसीएम निकालना सीखा था, प्राइम फैक्टरेशन सीखा था, फैक्टरेशन सीखा था, ठीक है। एक अपने ने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, ठीक है, कौन सा नंबर किससे कब कब डिवाइड होता है वो अपने ने सीखा था। ये सारी चीजें अपन कर रहे थे और मैंने कुछ क्वेश्चन तुमको दिए थे, ठीक है, और मैंने 1 से लेके 100 तक में प्राइम नंबर तुमको ढूंढने दिए थे, प्राइम नंबर वो कंपोजिट नंबर और प्राइम, है ना, वो नंबर। तो ये तुम आसानी से वो तुम कर लिया, है ना, तुम लोगों ने कर लिया। आज अपन क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में मैंने तुमको लेस देन ग्रेटर देन वाले पता करने दिए थे, तो बताओ किए क्या तुमने कोई क्वेश्चन? यस सर। है ना? यस फ्रैक्शन में अपने पास कम मतलब सबसे कम किसकी वैल्यू कम होती है, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें आज अपन सब सीखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। चलो भैया आओ, ठीक है। तो पहले तो तुमको फ्रैक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। फ्रैक्शन अपन जिसको बोलते हैं एक्चुअली मतलब कि क्या होता है उस चीज का, है ना? तो मतलब तुमको एकदम छोटा सा मतलब है, वो तुमको समझना है अच्छे से, ठीक है। चलो भाई देखो जरा, देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब मान लो ये अपने पास 2 एक नंबर है, ठीक है, अपने पास 2 है, तो 2 का मैं डिवाइड बाई 3 कर दूं, तो डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 पार्ट में तोड़ना। 2 को कितने पार्ट में? 3 इक्वल 3 पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक रोटी थी, ठीक है, इसको मैं डिवाइड 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, तो क्या ये इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये पूरे पार्ट का कितना है, 2वां हिस्सा, 1/2 पार्ट है। पूरे पार्ट का कितना पार्ट है, ये 1/2 पार्ट है, 1/2। ठीक है। अगर मैं इसे 4 पार्ट में तोड़ दूं इसको, तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये एक पार्ट है, कितने पार्ट का, टोटल 4 पार्ट का, है ना, 1/4 पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसको और ऐसे तोड़ दूं, अब देखो पार्ट अपन कभी भी बनाते हैं ना ऐसे ये लिखते हैं, तो वो हमेशा क्या लिखना है, इक्वल में लिखना है, ऐसे नहीं कर सकते तुम, ऐसे नहीं कर सकते कि एक सर्किल अपने पास, इसको मैंने ऐसे पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, ये कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में तोड़ दिया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो पार्ट है वो 1/8 है, नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये सारे पार्ट, ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल, ये सारे पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल होते हैं ना तभी क्या अपन बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जब इक्वल होंगे तभी अपन बोल सकते हैं कि इसके ऐसे ऐसे इक्वल होता है। आगे बात समझ, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो, ठीक है, अब मान लो जैसे एक नंबर है, मैंने किया 1/2, मतलब 1 का 2 पार्ट किए, फिर मैंने किया 1/3, 1 के 3 पार्ट, 1/4, 1 के 4 पार्ट, 1/5, 1 के 5 पार्ट, 1/6, 1 के 6 पार्ट। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक था अपने पास, इसका एक 2 पार्ट कर दिए, मतलब ये आ गया अपना 1/2, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 1 के 3 पार्ट कर दिए ऐसे, ठीक है, कितने पार्ट कर दिए, 3, ऐसे 3 पार्ट कर दिए। फिर इसमें मैंने क्या किया, 1 के 4 पार्ट कर दिए, ऐसे ये 4 पार्ट कर दिए। फिर इसका मतलब 1 के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 5 पार्ट कर दिए, ठीक है, ये 5 पार्ट कर दिए। फिर इसके मैंने कितने 6 पार्ट कर दिए, ये मैंने क्या कर दिया, 6 पार्ट कर दिए। तो देखो एक बात सोचो, यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, एक ही पार्ट बढ़ाते जा रहे हैं, तो बताओ जितने पार्ट करेंगे बचा हुआ उतना ही कम होगा क्या? है भाई, जितने ज्यादा पार्ट करेंगे वो बचा हुआ उतना ही कम होगा। तो देखो यहाँ पे 1/6 किया, मतलब 6 पार्ट कर दिए, 6 पार्ट कर दिए तो इतना ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/5 मतलब 5 पार्ट कर दिए, तो मतलब ये इतना थोड़ा ज्यादा आएगा। फिर 1/4 किया, मतलब 4 पार्ट किया, मतलब थोड़ा ज्यादा और आ गया। 1/3 किया, मतलब 3 पार्ट थोड़ा ज्यादा और आ गया। 1/2 किया, थोड़ा ज्यादा और आ गया। और 1/1 करेंगे,
1/1 मतलब ये पूरा आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1/1 का मतलब पूरा। तो मतलब जैसे ही अपन नीचे ऊपर वाला नंबर अगर सेम हो और नीचे वाला नंबर अगर बढ़ रहा है तो ये सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, सबसे फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब इसमें क्या सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझते हो ना तुम लोग? ये वाली बात अच्छे से समझते हो। ऊपर वाला अगर सेम हो और नीचे वाला अगर क्या हो, अब नीचे वाला डिवाइड बाय 6 है तो 6 का मतलब 6 में डिवाइड कर दिया तो वो बहुत छोटा बनेगा। 6 लोगों में चीजें बांटती, एक रोटी थी, एक पिज्जा था, एक पिज्जा को अपने 6 लोग आ जाए, एक तो एक अकेले को ही मिले तो अकेले को तो ज्यादा मिलेगा ना, 6 लोगों को कम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो मतलब ऊपर वाला अगर सेम हो और नीचे वाला अगर कम ज्यादा हो तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा ज्यादा। तो बताओ चलो मेरे को, 2/3 और 2/5 में ज्यादा बड़ा कौन सा है? 2/3 बड़ा है ना, क्योंकि इसमें 2 के पार्ट हुए, इसमें 2 के 5 पार्ट हो गए, मतलब ज्यादा बड़ा होगा ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे समझ है ना? तो एक तो अपन ये होता है। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात इसकी अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे? अब अपने इसमें तो क्या किया, इसमें तो अपने ने ऐसे ऊपर वाले को सेम रखा, न्यूमरेटर को सेम रखा, ठीक है, न्यूमरेटर को अपने ने क्या रख दिया, सेम रख। अगले वाले में क्या करेंगे अपन, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। कैसे? ऐसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 का 5th पार्ट, एक का 5th पार्ट है, यहाँ पे 2 का 5th पार्ट है, मतलब 2 का फिर 5th पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा होगा। फिर ये 3 का 5th पार्ट, मतलब 3 का 5th पार्ट है, 3 जो 3 है उसमें से 5th पार्ट है, ये 4 का 5th पार्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखना जरा, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 × 1/5, ठीक है। मान लो इधर अपने पास 1/5 था, मतलब 1 का 5वां हिस्सा था, ये 1 के 5 पार्ट करके अपने को दिया, तो इसमें आ गया 1 का 5, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, 2 × 1/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, मतलब एक तरीके से 2 पिज्जा लेके आ गए, जिसमें से ये 1/5 पार्ट एक बार दे दिया, फिर दूसरी बार दे दिया। तो बताओ ये वाला ज्यादा होगा कि नहीं होगा इससे? Yes, sir. ये समझ में आया क्या सबको? अगर नीचे वाले सेम Yes, sir. वाले सेम हो तो ऊपर वाले जैसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा होता है। वैसे भी हम जानते हैं डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर वाला ज्यादा, तो ये वाला भी पूरा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आती है, तो ये इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। अब तीसरी बात क्या आती है इसमें, तीसरी बात ये आती है कि 2 को कंपेयर कैसे करें। मान लो अपने को दोनों अलग अलग दे दे, जैसे एक दे दिया 1/2, एक दे दिया 3/4, ठीक है, ये दोनों अलग अलग दे दे, तो भाई इसको कंपेयर करें, कैसे करेंगे, इधर है ना पार्ट इधर, ठीक है, कंपेयर तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के क्या है, 2 तरीके हैं। कैसे तरीके 2 हैं भाई? एक तो ये आप क्या करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, 1/2 का मतलब है 1 में डिवाइड बाई 2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1/2 का मतलब क्या Yes, है, sir. 1 इज डिवाइडेड बाई 2, है ना, 1 इज डिवाइडेड बाई 2। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 इज डिवाइडेड बाई 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब समझे हो ना? Yes, Yes, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 1 इज डिवाइडेड बाई 2, और 3/4 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करवाते हैं तो कैसे आएगा, देखना भाई, है ना। अब बताओ पहले डिवाइड चला जाएगा कि डायरेक्ट? डायरेक्ट डिवाइड नहीं जाएगा ना, अपने को क्या लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, Point लेना पड़ेगा sir. ये आ जाएगा 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 0.5. 0.5 आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये 0.5 आ गया। Yes, sir. अब ये छोटा ही बड़ा तो नहीं ले सकता, तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लिया, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। और फिर एक बार और 0 लेंगे तो कितना जाएगा, बोलो, नहीं ये चला जाएगा, 4 1 जा 4, कुछ कर Sir, 4/7. 4 7 जा 28, बच गए 2, है ना। अब पॉइंट उतारो हुआ वापस, यहाँ पे 0 लेंगे, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.75, है ना। तो एक अपने पास है 0.5, अब देखो 0.35 है, एक अपने पास 0.75 है, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, 0.75. जब 0.75. पॉइंट से 0.75.
पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो पॉइंट के बाद में देखते हैं, पॉइंट के बाद में पहला ये है ना, तो ये है 5, ये है 7, तो साफ साफ दिख रहा है 0.75 बड़ा है, मतलब 3/4 बड़ा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। Yes, तो sir. एक तरीका तो ये अपने, एक तरीका तो ऐसे पता कर सकते हैं ना, किसी की वैल्यू ऐसे निकलती है। दूसरा तरीका क्या है, 20 में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा पता कैसे करना, कैसे करते हैं, तो ये 1/2 है, ये 3/4 है। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं 4 से, है ना, और इसको जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको उससे कर देते हैं 2/2 से। तो कितना बन गया देखो, 4 बन जा 4, 4 2 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया 4/8, 6/8। तो ज्यादा, अब सिंपल सी बात है, नीचे वाला सेम है, तो नीचे वाला सेम है तो डायरेक्ट कंपेयर करवा सकते हैं, तो जो ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा, नीचे जो छोटा होगा वो छोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना। अब कई बार इसका पूछता है डिफरेंस, कई बार क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे का माइनस, है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे का माइनस। तो बड़ा वाला कौन सा है, 6/8 है, और छोटे वाला कौन सा है, 4/8 है, तो दोनों का माइनस करेंगे, एलसीएम आ गया 8, एलसीएम दोनों तरफ 8 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो जानते हैं डायरेक्ट 6 और 4 है ना, तो आ जाएगा 6 - 4, तो आ जाएगा 2/8, मतलब क्या आ जाएगा 1/4, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 1/4 का। देखो कभी भी अगर प्लस करेंगे कभी भी माइनस करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी नहीं है, प्लस और माइनस करने के लिए क्या जरूरी है, डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी अपन प्लस माइनस कर पाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपने को जैसे 2 नंबर के लिए चेक करते हैं, वैसे 3 नंबर के लिए चेक कर लेंगे। 3 नंबर मान लो अपने को ऐसे दे दिया 2/3 और 4/1 है ना, और एक अपने को दे दिया 3/2। ये 3 नंबर अपने को दे दिया, इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या फिर इसका क्या पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले क्या करना चाहूंगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहूंगा, है ना, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना चाहता हूँ, सेम बनाना चाहता हूँ। तो सेम कैसे बनाए भाई, तो देखो 2 थे तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 3 थे तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गई, अब 4 हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, 5 होंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें, तो इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम देखो, मल्टीपल Least common multiple. और लिस्ट, है ना। सबसे पहले मल्टीपल, इन सबका टेबल लिखेंगे, ठीक है, इन सबका क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। फिर क्या लेंगे, उनमें से कॉमन ढूंढेंगे जो सबसे पहले आएगा, लिस्ट का मतलब जो सबसे पहले आएगा, इसका मतलब अपन समझते हैं ना, मल्टीपल मतलब 3 1 2 का टेबल लिखेंगे और उसमें कॉमन ढूंढेंगे जो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ये अपन जानते हैं। एक तो उसका वो तरीका है कि मैं टेबल लेके करूं, लेकिन वो एक जेन्युइन तरीका नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन कब तक टेबल लिखते रहेंगे, इससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये 3 ये 1 ये 2, जिसका भी एलसीएम पता करना है उसको यहाँ पे लिखो, जिसका भी एलसीएम पता करना है उसको कहाँ, यहाँ पे रखो। और अब इसमें सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर 2 है ना, सबको 1 बनाना है, सबको 1 बनाना है, तो 2 का अगर मैं डिवाइड करूँ सब में, तो देखो 2 का 3 में जाएगा नहीं, तो 3 का 3, और 1 का तो 1 ही है, और 2 का 2 में जाएगा तो आएगा 1, ठीक है। फिर 2 का इसमें 2 का इसमें किसी में नहीं जाएगा, तो 2 से अगले वाला 3 का इसमें चल जाएगा, 3 का जाएगा तो आएगा 1, ये 1 और ये 1, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपना आ जाएगा 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6, मतलब एक 6 नंबर ऐसा है जो इन सब का क्या है, मल्टीपल है और सबसे पहले आता है, कॉमन कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा क्या है वो 6 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इस वाली बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इस वाली बात में? नो सर, नहीं प्रॉब्लम है, आता है सबको अच्छे से। नो सर। यहाँ पे मैंने एलसीएम यहाँ पे नीचे लिखा 6, ये मैंने लिखा 6, ठीक है। अब 6 का अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, उसके करने के लिए क्या करते हैं अपन, अब जो नीचे नंबर होता है डिनोमिनेटर का, उसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड। तो बताओ 3 का टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 6 आ जाए, 2 बार, है ना।
2 बार 3 Two. 2 6 2 बार आ गया। अब जो 2 Yes. आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा ऊपर वाला बन जाएगा 4, ये आ गया 4, ठीक है। फिर ये कोमा ये कोमा ये कोमा, ठीक है। अब 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल 6 जा जाएगा 6, और 6 को इस 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24, फिर कॉमन, फिर 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9। अब 6 को अलग अलग लिख लो सबके, है ना। तो ये क्या आएगा 4/6, 24/6, 9/6, है ना। ये अपने पास क्या बन गए, ये सारे बन गए। अब सब बन गए। अब देख लो जो सबसे बड़ा होगा उसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। तो मतलब ये सबसे बड़ा है 1 नंबर पे, फिर ये 2 नंबर पे, और ये अपना 3 नंबर पे। तो मैं क्या लिख दूंगा 24/6 इज ग्रेटर देन 9/6 इज ग्रेटर देन 4/6, है ना। लेकिन ये लिखना सही नहीं है, ये लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं लिख दूंगा तो कौन सा रूल गलत हो जाएगा, रैशनल नंबर का रूल। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, है ना, P/Q फॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, ठीक है, P/Q की फॉर्म में है ना। हर बार चेक करोगे रैशनल नंबर की कोई प्रॉपर्टी गलत तो नहीं हो रही, ठीक है। हो गया। सेकंड क्या था, P, है ना, Q डज नॉट इक्वल Zero. नहीं, अभी 0 भी नहीं है, ठीक है, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी P and Q are इंटीजर, P and Q are इंटीजर, है ना। ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। आगे बात समझ, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या था, P P and Q are co-prime. आर को प्राइम, को प्राइम। Co-prime number. तो को प्राइम का मतलब क्या था, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे अगर ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये तो गलत होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, गलत। वो तो क्या हो गए, प्राइम। देखो यहाँ पे P and Q R को प्राइम हो गए कि नहीं हो गए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो को प्राइम नहीं हुए, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो क्या करो, इसको कैंसिल करवाओ। कैंसिल करवा के जहां तक कैंसिल करवाओगे, कहां तक, जहां पे कॉमन कुछ ना बचे, तो इसको कैंसिल करवाओ जरा 24/6 को। तो 24 को मैं लिखता हूँ अपॉन 6, है ना। 24 को क्या लिख सकता हूँ, बोलो जरा, 24 के फैक्टर करो, है ना। 24 का प्राइम फैक्टर, तो 2 का जाएगा क्या डिवाइड, 1/4. 2 का तो 12, फिर 2 का जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। तो 24 की जगह क्या आ जाएगा 2 into 2, 2 into 3, और 6 की जगह क्या आ जाएगा 2 into 3। तो यहाँ से एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये अपना कितना बन जाएगा 4/1 बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग में देखो 4/1 स्टार्टिंग में 4/1 था ना, तो ये सिंपल सी बात है। अब इसको सोल्व करवाएंगे तो देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3/2। स्टार्टिंग में ये भी कितना था 3/2 ही था, ठीक है। फिर अपने पास है 4/6, 2 का कैंसिल करा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना बन गया 2/3। तो मतलब फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर किस में देना है, इसी में देना है। अपने को देखना है कि इन चारों रूल में से कोई रूल तो नहीं हो रहा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर मुझे चीज में डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर जो ये साइन होते हैं सर, ग्रेटर देन लेस देन, सर इसमें थोड़ा बता दो सर, कौन सा ग्रेटर। जिधर जिधर मुंह खुला होता है ना उसका ऐसे, वो बड़ा होता है। आगे बात समझ, ठीक है। जैसे देख इधर ये 2 है, ये 1 है, तो ये किधर खाएगा वो, जिधर ज्यादा मिलेगा। तो जो बड़ा कौन सा होता है दोनों में, सर 2 की तरफ, तो 2 की तरफ। आई बात समझ। ठीक है सर। और इसको ऐसे लिख दूं मैं, अगर ये 1 और यस तो सर। अब की बार किसको खाएगा, सर उस तरफ को 2 को खाएगा ना, ये, ठीक है। तो ज्यादा वो खाता है, ये तेरे जैसा है, ठीक है। चलो तो अब समझ में आ गया ना ये। तो अगर कभी भी ऐसे लिखना हो तो उनको छोटे बड़ा वाला, तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो अब देखो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं बड़ा सारा, और इसको क्या करते हैं अपन सोल्व करवाते हैं, कौन सी फॉर्म में, उसको वो
ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम होता हुआ ऑर्डर, ठीक है, कम होते हुए के ऑर्डर में लिखते हैं। चलो भाई, कल मैंने क्वेश्चन दिया था तुमको कोई? ज्यादा से कम। यस सर। दिखाया ना? हाँ ये सर है ना। देखो जरा क्या है, देखो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, है ना। ये वाले करवाता हूँ, माइनस वाले करवाता हूँ। देखो भाई, ये अपने पास है माइनस का, देखो अपने पास है ना माइनस का 2/3, ये है ना। देखो एक है माइनस का 2/3 कोमा 5/3 कोमा 1। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे क्या लगाओगे? 1 है ना, 1/1। और ये 7/2, ये 7/2, ठीक है, ये अपने पास। तो अब इसको तुमको क्या करवाना है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या करोगे, सुनो भाई। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, अपने ने देखा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस का लेंगे? 3 का। अब देखो ये 3 दो बार है तो एक बार ही लिखेंगे, जो दो बार आए वो दो बार क्यों लिखेंगे, 3 का और 2 का। अब देखो 1 का लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का तो अपन जानते हैं, 1 का तो वो 1 ही पड़ा रहेगा। तो एक तो 3 है पूरे मेरे, एक 2 है ना। 9/2 भी है। कोई बात नहीं। अच्छा एक 9/2 भी है क्या? ठीक है, ये 9/2 भी है एक यहाँ पे, है ना। यस सर। ठीक है, एक ये 2 और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और 3 और 2 का यही बचा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, यस सर। आगे ना बात समझ? ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, तो 2 का जा रहा है, सबसे पहले 2 का दे देंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 3 का जा रहा है, फिर आ जाएगा 3 का 1 आ जाएगा 1, तो 3 2 जा 6। एलसीएम कितना बन गया? 6। एलसीएम बन गया 6। अब नीचे लिखो यहाँ पे सबके अपॉन में 6। अब देव बताएगा मुझे, देव क्या करते हैं सबसे पहले? डिवाइड 2 का इस 6 में डिवाइड कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे सर 3। 3। और फिर 3 को 9 से क्या करेंगे? सर 3 आएगा, और 3 into 9 हाँ वेरी गुड। सर मल्टीप्लाई 27 27 है ना। और फिर कॉमा 27 3 को इसमें डिवाइड करेंगे 2 को -2 से करेंगे -4, ठीक है। तो फिर 3 को इसमें करेंगे -4 2 यस 5 सर। 10 और 1 को इसमें करेंगे 6 को करेंगे 1 से 6, 2 को इसमें डिवाइड करेंगे 3 को 7 से करेंगे तो 21, ठीक है। अब 6 को सबके अलग अलग डिवाइड में ले जाओ, अलग अलग डिवाइड में लेके जाओगे तो बनेगा 27/6 4/6 10/6 6/6 21/6। ये काम अपने ने क्यों किया? क्योंकि नीचे वाला सेम बनाना था। अब नीचे वाला सेम बन गया। अब बताओ सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 27/6 27/6। 21/27/6 उसकी वैल्यू कितनी थी? 9/2 क्या? तो 9/2 सबसे बड़ा, ठीक है। फिर कौन सा बड़ा है इसके Yes, बाद sir. में? ये क्या? यस सर 21/6। और इसकी वैल्यू कितनी थी लास्ट वाला? 7/2। 7/2। फिर कौन सा बड़ा है? फिर ये रहा 10/6। 10/6 है ना। और इसकी वैल्यू कौन सी थी? ये रही 5/3। 5/3, ठीक है। और फिर कौन सा बड़ा? ये 6/6। 6/6 की वैल्यू क्या थी? 1, ये 1। और फिर 1। सबसे छोटा कौन सा? माइनस का 4/6 है ना। तो माइनस का 4/6 जिसकी वैल्यू कितनी? Yes, sir. माइनस का 2/3। तो ये वाला इसका क्या बन गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे ही दे दे कोई दिक्कत थोड़ी है तुमको, नो सर। है ना। चलो भाई, अच्छा मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूँ, यस सर। क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, मैं ये भी माइनस का ले लेता हूँ, ये भी माइनस का ले लेता हूँ। अब बताओ क्या करोगे? अब 9 है ना। तो पहले लिखो माइनस कौन कौन सा, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। -21 आएगा पहले। हाँ, अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें प्लस वाले सबसे बड़े होते हैं, तो प्लस में सबसे बड़ा कौन सा? ये है, तो ये सबसे बड़ा होगा क्या? है ना। तो सबसे Yes, sir. बड़ा आ जाएगा 27/6। यस सर।
फिर कौन सा बढ़ेगा? अब देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो बाद में लिखूंगा, इससे पहले प्लस का एक और बचा, ये रहा, तो ये 10 10 अपॉन upon 6. ये 10 अपॉन 6। ठीक है, अब Yes, माइनस sir. के बच गए, अब बाकी कौन से बच गए? माइनस के। तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा ना, भी माइनस में लिखा हुआ जो वैल्यू वो सबसे छोटा बड़ा होगा, तो बताओ इसमें, है ना? एक मिनट रुको जरा, इन तीनों में बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसमें, इसमें और इसमें, बताओ सबसे बड़ा तो कौन सा माइनस होगा? 21 अपॉन Minus 6। 4 upon 6. अरे सबसे minus बड़ा, 4 upon ये तो 6. ये माइनस सबसे, 21 अपॉन 6। ये माइनस 21 Sir, अपॉन minus 6। 4 upon 6. सर हाँ माइनस 4 अपॉन ये होगा ना, ये तो सबसे छोटा होगा। माइनस में माइनस 4 जितना अपॉन बड़ा, 6। माइनस में जितना बड़ा दिखता है उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे बड़ा ये आएगा, तो ये छोटा हो आएगा जाता 4/6। फिर कौन सा आएगा? माइनस का 6/6, ये और फिर ये आएगा माइनस माइनस 6 का अपॉन 21/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ठीक sir. है, अगर ऐसा Yes, कुछ sir. भी होगा तुम Yes, आराम sir. से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं, है ना? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये सब आराम से तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चले आगे, ठीक है? कोई डाउट है Yes. इसमें? कोई डाउट है तो बताओ जरा, इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं होंगे कोई डाउट, है ना? अब अपन क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन का एडिशन। क्या सीखेंगे अपन? फ्रैक्शन का एडिशन। जैसे अपने पास देखो क्या है, अपने पास है 3/5 Addition. प्लस 2/5, ये अपने पास है, ठीक है? 3/5 प्लस 2/5 है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है एलसीएम कितना है? 5 5 दोनों सेम है, तो 5 क्या आ जाएगा क्या अपॉन में, Sir. है ना? Yes, sir. 5 दोनों में सेम है, तो यही आ जाएगा। तो ऊपर डायरेक्ट वही बन जाएगा 3 + 2, तो टोटल हो जाएगा 3 और 2 5/5। 5/5 कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 5/5. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया Yes, समझ? sir. ठीक है, चलो Yes, sir. क्वेश्चन सेकंड, अगले वाला। अगले वाला मान लो, अगले वाला मान लो अपने पास ये है 3/5 या 5/3 प्लस 2/5, ये अपने पास है। तो अपने ने देखा इसका तो डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे Same करते करना हैं? पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं, या तो भी कर सकते हैं, 2 का हो तो कर सकते हैं, LCM लेकर। अगर 2 से ज्यादा हो तो अपन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ऐसे कर देंगे, यहाँ पे तो 2 ही है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? इस 5 को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5, ये अपने पास क्या था? 5/3 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो प्लस में ये क्या था? 2/5, और ये कितना था? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? अभी Sir, कितना? नहीं। अरे देखो 2 होते हैं ना, अच्छा 2 नंबर होते हैं, तो अपन देखो ये 5 जो होता है ना, इसको इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और जो नीचे इसके 3 होता है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों सेम बन जाते हैं। समझ में आया कुछ? ठीक है सर। है ना? तो यहाँ पे कितना बनेगा? देखो जरा, ये बनेगा 5 5 जा 25 5 3 जा 15, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, 15. है ना? और प्लस में 3 2 जा 6/5 3 जा 15, तो फिर अब देखो नीचे सेम बन गया क्या? नीचे Yes, sir. सेम बना कि नहीं बना? सेम बन गया 15 15, ठीक है, है ना? डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 25 + 6, मतलब ये हो जाएगा 31/15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? एक तरीका ये। Yes, sir. दूसरा तरीका इसमें क्या है? एलसीएम लेके। कैसे? देखो 5/3 + 2/5, एलसीएम लिया किसका? नीचे डिनोमिनेटर का, 3 और 5 का। 3 में पहले 3 का जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, तो 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 का करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। एलसीएम कितना है? 15, तो यहाँ पे आया 15। अब 3 का 15 में डिवाइड करेंगे, कितना? 5, 5 को 5 से करेंगे 25, प्लस में 5 का डिवाइड करेंगे 15 में 3, 3 को 2 से करेंगे 6, तो ये कितना बन गया? 25 + 6 31/15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बिल्कुल आसान है, Yes, sir. है ना? आराम से अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो अपने पास 3 4 का हो, ऐसे मान लो 3 4 नंबर दे दे अपने को, 3 का सबका करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ले लेंगे? एलसीएम ही क्या? 1/3 + 1/2 + 1/4 + 1/5, ये अपने पास लिखा है, ठीक है? तो कितना आएगा बताओ इसका? 3 2 4 5,
3 2 4 5, ठीक है। लो एलसीएम, तो 2 का जा रहा है तो 2 का दिया 3 में नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का 5, ये फिर 2 का दिया तो 1, ये 3, ये 1, ये 1, ये 5, फिर 3 का किया तो 1 1 1 5, फिर 5 का किया 1 1 1 1, तो कितना बनेगा एलसीएम? एलसीएम अपने पास आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 36 नहीं, 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा ना। 5 3 जा 15, 15 2 जा यस 30, सर यस 30 2 जा 60, ठीक है। ये अपने पास 60 एलसीएम बन गया। अब डिवाइड में लिखो 60 इसके यहाँ पे, ठीक है 60 लिखा। अब 3 का 60 में डिवाइड किया तो 20 आएगा क्या? Yes, sir. है ना। 20 को 1 Yes, से sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 प्लस में 2 का 60 में डिवाइड किया कितना आएगा? 20 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अब 4 को 60 में करेंगे 15, तो 15 बन जाए 30 15, 5 को इसमें करेंगे 12, तो ऊपर आ गया 12, तो कितना बन गया देखो जरा। अब ऐड, सब प्लस के हैं, सब प्लस के हैं भाई, तो सब प्लस के हैं तो सबको ऐड करो, करो जरा। तो 20 और 30 77. है ना, 50 और 10, 50 और 10 60, 60 और 5 65, 65 और 2 67, 64, 67 और 10 77, तो 77 अपॉन 60। अब बताओ ये आंसर सही है क्या? No, sir. नहीं है। Sir, चेक mixed करना पड़ेगा, fractions में. है ना, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा अपने को कि किसी से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने 77 का फैक्टर किया तो 77 का 7 into 11 होगा क्या? ठीक है, 77 का ये, Yes, sir. और 60 का क्या होगा? 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 60 होगा, तो कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब हाँ सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये चेकआउट करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे कैंसिल तो नहीं हो रहा। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? Sir, mixed fractions में Yes, भी sir. बदलना पड़ता है. क्या चीज? Sir, mixed fraction में भी बदलना पड़ता है. हाँ, एक ये देखो, ये कौन सा प्रॉपर है क्या कि इम्प्रॉपर है? देखो ऊपर वाला ज्यादा है ना, ऊपर वाला ज्यादा है तो Yes, sir. इम्प्रॉपर है ये, है ना, इम्प्रॉपर। Yes, sir. इम्प्रॉपर को कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे बनाएंगे देखो जरा। दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है देखो जरा, है ना, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि 70 से नीचे वाला 60 है क्या, है ना, 60 है। Yes, तो Yes, उसके sir. बाद क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को 60 के मल्टीप्लाई में लिख लो, तो उसको कैसे लिखोगे? 60 प्लस 17। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब दोनों में अलग अलग डिवाइड करो 60, तो ये 60 ये 60, तो कितना बन जाएगा? 1, ये कितना बन जाएगा? 17 अपॉन 60, तो ये कितना बन गया? 117/60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, आया sir. कि नहीं आया? एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, इसमें डिवाइड कर लो ऐसे, 77 में 60 का डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? 60 1 जा 60 1, और यहाँ पे बचा कितना? कैरी 17, तो कितना कंप्लीट कितना हो गया? कंप्लीट हो गया 1 कंप्लीट, और बच गया कितना? 17 अपॉन 60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये मिक्स फ्रैक्शन में बनाना आता है क्या Yes, सबको? Yes, sir. ठीक है, ये वाला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ऐसे होता तो 127 अपॉन 60 होता तो क्या करते? अगर इस तरीके से करवाना होता, 127 अपॉन 60 होता तो 2 जा, देखो 62 जा 120 होता है क्या, है ना। Yes, क्या sir. आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ Yes. जाता 120 Yes, sir. प्लस 7 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60, तो ये 120 अपॉन 60 क्या बन जाता? 2, और ये बन जाता 7 अपॉन 60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे जितने बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा No, sir. वहां तक, और प्लस में जो बचा हुआ है वो। और सिंपल तरीका तो ये तो है ही, कंप्लीट होता है वो, और फिर डिवाइड क्या होता है? इसमें इसका डिवाइड होता है ना, तो 17 अपॉन 60। ठीक है, ये अपन ऐसे कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी से कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ऐसे अपन करके लिख सकते। अब देखो भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे क्या होगा अपनी जो अपन आगे जो बुक करेंगे ना, एनसीईआरटी बुक करेंगे 8 9 जो भी है ना,
तो उससे अपने को फायदा मिलेगा, अपने क्वेश्चन वहां से बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, फास्ट जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत आने वाली अपने नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको और वो मुझे सोल्व करा के बताओ उसका आंसर कितना है। करो चलो, कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और उसको सॉल्यूशन बताना जरा मुझे कितना है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन बताओ, टोटल आंसर कितना आएगा इसका, निकालो सब रफ कॉपी, इसको सोल्व करो सब। सर हाँ हाँ बोल। क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, 1/3/5 तो बोल दीजिए सर, क्लियर नहीं आ रहा। बोल रहा हूँ ना, Yes, sir. 1/3/5 सर 1/3/5 प्लस 2 सर आ गया, 7/3 हो गया। हो गया। अरे आवाज मत करो। सर 33/10। 33/10, तो इसको मिक्स में भी चेंज करो, फाइनल आंसर बताओ। सर 3/10। हाँ, क्या है तुम्हारा आंसर? 3/10। ठीक है, और बोलो भी बाकी लोग। अमृतांशु कितना है आंसर? Sir, 4/3/10. 4/3/10। ठीक है, और बोलो भी बाकी लोग। सूर्यास तुमको पिटाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। सर मैंने ही बोला था 3/10। 3/10 गलत है, तुमने तो बोला था। चेक कर दोबारा फटाफट। कितना है? 4/3/10 सही। करो भी जल्दी से, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, करो इतने तुम, है ना।